20 महीने की कायरा इस वक्त अपनी माँ की गोद में बैठकर उनकी इस चुप्पी को समझने की कोशिश कर रही है। अपनी माँ के आंचल से खेलते हुए कायरा के ये चंचल हाथ शायद उसकी माँ की इस खामोशी और चुपचाप होने का कारण नहीं जानती। कायरा की माँ पिछले 2 दिन से इसी तरह खामोश, चुपचाप, गुमसुम बैठी है। कायरा का छोटा भाई जो सिर्फ 10 दिन का था, जिसका नामकरण भी अभी कायरा की माँ नहीं कर पाई थी, उसकी विवेक विहार के एक अस्पताल में जलने से मौत हो गई। अस्पताल में लगी आग कायरा के छोटे भाई की चीखों को तो अपने साथ दबा ले गई, लेकिन पीछे छोड़ गई कायरा की माँ की आंखों में सूखे हुए आंसू और उनके इस मकान में पसरा रहने वाला ये सन्नाटा, जिससे कायरा अभी बेखबर है, लेकिन जिसकी कहानियाँ कायरा को बड़े होने पर सुनाई जाएंगी। बेटा बोलो, इंसाफ बोलो अपने बेटा के लिए कि हमें इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चा की जान गई है वहाँ पर। निको बोलो बेटा, एक आध सवाल तो बोलो कि हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से मेरे बच्चे की जान गई है। निको देखो, ये इस हालत में नहीं है जो बोल पाए, इसे गम है। इसका बच्चा था। हाँ जी, ये कल से तो बहुत ज़्यादा सीरियस है। 3-3 4-4 बार डॉक्टर आ रहा है इसका। डॉक्टर चेक कर। हाँ जी, गम है उसे अपने बच्चे का बहुत ज़्यादा। कैसे कैसे हमारा बच्चा वहाँ तड़पा होगा जी, कैसे कैसे कष्ट हुए होंगे। अगल लगने के बाद छोटा सा बच्चा था। यही तो सबसे ज़्यादा गुस्सा है कि हम होते वहाँ पर, हो सकता है हम अपनी जान पर खेलकर अपने बच्चे को बचा पाते। वो तो सब भाग गए। नन्ही सी जान 10 दिन से लिए डोल देते हॉस्पिटलों में, कभी उसने कभी उसने कभी उसने। उसकी माँ देखो कितने दर्द में है, कितने गम में है उसकी माँ। शनिवार 25 मई की रात 10:55 पर इस अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर आग लगनी शुरू होती है। जब आग शुरुआती दौर में होती है तो हॉस्पिटल का स्टाफ उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन आग धीरे धीरे फैलने लगती है। लेकिन हॉस्पिटल का स्टाफ फायर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करने में 35 मिनट का समय लेता है। 11:30 पर यहाँ से फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के पास कॉल जाता है और आगे की कार्रवाई शुरू होती है। इस अस्पताल के अंदर उस वक्त 12 इन्फेंट बच्चे एडमिट थे, जिन 12 बच्चों को फायर डिपार्टमेंट ने यहाँ पहुँचने के बाद रेस्क्यू तो किया, लेकिन उनमें से 6 बच्चों की आग में झुलसकर जान चली गई। अस्पताल के मालिक नवीन और इसी अस्पताल में डॉक्टर अशोक, दोनों लोगों को इस वक्त दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस अस्पताल के अंदर 20 लोगों का स्टाफ उस समय मौजूद था जब ये पूरी दुर्घटना यहाँ पर हुई। ये बुलंदशहर के अलीनगर गांव में ऋतिक चौधरी का मकान है। ऋतिक चौधरी ने अपने 10 दिन के बेटे को विवेक विहार के उस अस्पताल में बड़ी उम्मीद से एडमिट कराया था। आज इस घर में सन्नाटा है, खामोशी है, दुख है। हमने 20 तारीख को एडमिट कराया था दिल्ली में, विवेक विहार बेबी केयर हॉस्पिटल में। 20-22 का रोज का था खर्चा वहाँ पर, रोज पेमेंट करते थे हम। 20-22 हज़ार? हाँ जी, 15,000 पहले ही एडवांस लिए थे उन लोगों ने। फिर हम मिलने जाते थे तो एक बार ही मिलाई करते थे, मिलने नहीं देते थे। फिर हम क्या करते, देखो लापरवाही की वजह से हमारे बच्चा की जान गई है, तो इंसाफ तो मिलना चाहिए ना। आपको पता कैसे चला इस पूरे मामले के बारे में? किसी ने हॉस्पिटल से फ़ोन किया था आपको? नहीं जी नहीं, उनके स्विच ऑफ जा रहे थे फ़ोन सबके। हमने तो न्यूज़ पे ही देखा था। न्यूज़ से ही पता चला? हाँ जी, जब ही हम हॉस्पिटल गए थे, सुबह सुबह न्यूज़ आई थी। कब? एतवार को आपको पता चला अगले दिन? हाँ जी, भी गए थे, उनकी लापरवाही की वजह से आग लगी, हमारे बच्चे की जान गई है। कितने नवजात शिशु थे वहाँ पर, जिनको वो बचा नहीं पाए। आप तो भाग गए, बच्चे इनकी जान चली गई। देखो उनकी माएँ कैसे तड़प रही हैं जी। हम वहाँ होते तो हो सकता है हमारे बच्चे की जान बच जाती, या हम कुछ हाथापाई करते। जब वहाँ कोई था ही नहीं तो कौन बचाता? वो तो भाग गए, स्टाफ तो सब, फ़ोन उनके सबके बंद जा रहे थे।
तो क्या करा जाए, गुस्सा है बहुत। लापरवाही की वजह से आग लगी है, लापरवाही है हॉस्पिटल वालों की पूरी पूरी। एनसीपीसीआर की रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरी आग नेग्लिजेंस की वजह से लगी। एनसीपीसीआर के मुताबिक इस हॉस्पिटल में ना तो वर्किंग फायर एक्सटिंग्विशर्स मौजूद थे, ना ही जो कि आपके फायर को कंट्रोल करने के लिए वाटर स्प्रिंकलर्स होते हैं वो मौजूद थे। तो एनसीपीसीआर की इस रिपोर्ट के मुताबिक ये हॉस्पिटल ऑडिट में ही नहीं था और जो तमाम नेसेसरी इक्विपमेंट्स उपलब्ध होने चाहिए फायर को कंट्रोल करने के लिए वो इस हॉस्पिटल में नहीं थे। तो ऐसा क्यों था? अगर इस अस्पताल में आग स्टाफ के नेग्लिजेंस से नहीं लगा था तो रात 11:30 पर जब फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया उसी वक्त हॉस्पिटल के स्टाफ ने हॉस्पिटल में एडमिट तमाम बच्चों के घर वालों को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? घर वालों के मुताबिक उन्हें ये खबर न्यूज़ से पता चली। हॉस्पिटल में तमाम लोग जो मौजूद थे 20 के 20 स्टाफ, सबका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। इस हॉस्पिटल के मालिक नवीन ने दिल्ली पुलिस की इंटेरोगेशन में ये बताया है कि इस अस्पताल के अंदर जो 20 लोग मौजूद थे, जिसके अंदर फिजिशियन मौजूद थे, सपोर्ट स्टाफ मौजूद था, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स मौजूद थे, तो उनका ये कहना है कि उन्होंने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को इसलिए हायर किया था ताकि वो हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट को अफोर्डेबल बना सकें। लेकिन ऋतिक चौधरी की माँ और जिनके पोते को उन्होंने इस आग में खोया है, उनके मुताबिक वो लोग रोज 20 से 22 हज़ार रुपये इस हॉस्पिटल की फीस जमा कराते थे। तो क्या आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट का खर्चा और सो कॉल्ड अफोर्डेबल फीस नवीन के मुताबिक 20 से 22 हज़ार रुपये पर डे है? हमने हॉस्पिटल के आसपास रह रहे लोगों से बात की तो उन्होंने हॉस्पिटल में चल रही ऑक्सीजन रीफिलिंग की कार्रवाई के ऊपर अपना शक जताया और शिकायत का जिक्र किया। मेरा नाम ब्रजेश कुमार गोयल है। मैं C52 विवेक विहार में रहता हूँ। बिल्कुल बराबर में मेरा मकान है जहाँ ये कांड हुआ है और इसमें बेसिकली इनलीगल गैस की रीफिलिंग का काम होता है और ये छोटे छोटे बच्चों को हॉस्पिटल से ब्लैकमेल करके सेटिंग करके यहाँ लाते हैं, उसमें मोस्टली एक्सपायर हो जाते हैं। इस पर कोई प्रॉपर डॉक्टर नहीं है, इलीगल ये हॉस्पिटल चल रहा है और जो पीछे बैक डोर है इनका उसको उन्होंने स्टोर बना रखा है, उसमें से आदमी आ जा नहीं सकता और रास्ता बंद था, इसलिए बड़ी दिक्कत आई। ऊपर से खिड़की शीशे तोड़ के तब वहाँ से रेस्क्यू किया गया है। साल 2022 और साल 2023 दोनों सालों को मिलाकर सिर्फ दिल्ली के अंदर इस तरह के छोटे और बड़े अस्पताल 66 है, यानी कि 66 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनमें आग लगी है और जाने अनजाने बहुत से लोगों की जान गई है, बहुत से लोग इंजर्ड हुए हैं। अब जब नवीन दिल्ली पुलिस को ये बयान देते हैं कि इस तरह के हॉस्पिटल्स में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो इस पर लिहाजा और ऑडिट होगा। दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने अब ऑडिट के आदेश दिए हैं 8 जून से पहले। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या वाकई में अथॉरिटीज़ इस मामले को इतना रिलैक्स और इतना रिलक्टेंटली कंसीडर कर रही थी जिसकी वजह से आज इन 6 नवजात निर्दोष बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी है? इस मामले पर लिहाजा अथॉरिटीज़ को और सख्ताई से और जिम्मेदाराना तरीके से इस पूरे मामले की तफ्तीश करनी होगी। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा।